चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज के सम्स बेटा कर रहे थे। सम नंबर 1.20 ए पॉइंट चार्ज causes an electric flux of 1 into 10⁻³ minus 1 into 10⁻³ Newton per meter square per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface। ये जो फ्लक्स है एक गॉसियन सरफेस है उसमें से पास हो रहा है। 10 सेंटीमीटर रेडियस, उस सरफेस की रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेर डबल हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू इट। अगर गॉसियन सरफेस की रेडियस आप डबल करते हो, मान लो कि यहाँ पे आपने एक स्फीयर ड्रॉ किया है, ये जो गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस मान लो लेट से r है और ये स्फीयर की रेडियस स्मॉल r है। अभी गॉसियन सरफेस है, इसकी रेडियस आपने बढ़ा दी, डबल कर दी, और जो अंदर जो स्फीयर था वो तो सेम ही है, मतलब वो तो कैपिटल R है, बट यहाँ पे जो रेडियस है वो 2r हो गई। इसको नई रेडियस मतलब r डैश के नाम से बोल देते हैं। आया समझ में? तो ऐसा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेर डबल हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू इट। तो देखो स्फीयर का रेडियस तो सेम ही, हम गॉसियन सरफेस का रेडियस बढ़ा रहे हैं, तो स्फीयर पे जितने भी चार्ज होंगे उसके थ्रू जितने भी इसके थ्रू जितना भी फ्लक्स जनरेट होगा वो तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर will not change just because of charge enclosed by this sphere is same। अरे समझ में? तो चार्ज जो स्फीयर से इंक्लोज हो रहा है वो तो सेम ही है, इसलिए जो फ्लक्स होगा वो भी बेटा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। आया समझ में? चलो नेक्स्ट एग्जांपल, उसमें बी पार्ट है, तो बी पार्ट का देखते हैं। तो बी पार्ट में है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। उसमें पॉइंट चार्ज की वैल्यू हमें निकालनी है। फ्लक्स और पॉइंट चार्ज मतलब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फॉर्मूला क्या था, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स की वैल्यू आपके पास है, देखो कितनी है, -1 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे 8.854, ये तो फिक्स वैल्यू है, 10⁻⁻12। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो -8.854 टू 10⁻⁹ आया समझ में? इतना कूलम होगा। इसको हम थोड़ा और लिखना चाहे तो इतना लिख सकते हैं, -8.854 नैनो कूलम। आया समझ में? तो इस स्फीयर पे चार्ज कितना होगा, -8.854 नैनो कूलम जितना इसमें बेटा क्या होगा, चार्ज होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 1.21 ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ एन अननोन चार्ज। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, हैज़ एन अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10⁻³ Newton per coulomb and the points radially inwards। यहाँ पे आपको सही से ध्यान देना है, here the points radially inwards
सो इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर ऑलवेज इनसाइड। ठीक है, रेडियली इनवर्स का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर ऑलवेज इनसाइड। तो इनसाइड जब होता है तब हम क्या लेते हैं? साइन नोटेशन क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। अगर आउटसाइड होता है, आउटवर्ड होता है, तो हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन दिस स्फीयर? आपको क्या फाइंड करना है इसमें? नेट चार्ज फाइंड करना है। फिर से एक बार देखते, देखो हमें क्या दिया है? कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, हैज अ अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन क्या था? के क्यू बाय आर स्क्वायर। आया समझ में? क्या था? के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसमें से हमें क्या फाइंड करना है? नेट चार्ज, मतलब क्यू फाइंड करना है। तो क्यू को सब्जेक्ट बनाओ, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? E इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई के होगा। चलो सबकी वैल्यू दी हुई है, देखो E की वैल्यू आपके पास कितनी है? तो E की वैल्यू है 1.5 और दूसरी सब वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो 1.5, बट याद रखो यहाँ पे क्या लेंगे? माइनस Q यहाँ पे लिख देते हैं। ये रेडियली क्या है? इनवर्ड है, अंदर की साइड है, इसलिए बेटा क्या लेंगे? माइनस। भाई बस यही पॉइंट इस एग्जांपल में हमें ध्यान में रखना है। क्लियर? चलो E की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं -1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 आर स्क्वायर। मतलब देखो रेडियस नहीं लेना, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है 20 सेंटीमीटर है, उसका मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.2 होगा। उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय। क्लियर? चलो K की वैल्यू तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये तो सेम ही होती है। आया समझ में? चलो तो इसका कैलकुलेशन हम कैलसी में करते हैं, तो उसके बाद हमें आइडिया आएगा कि आंसर क्या आ रहा है। तो पहले 1.5, चलो 1.5 इंटू 0.2 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 9, चेक कर लेते हैं। 0.00 माइनस तो आएगा ही, 0.0066। क्लियर? चलो ये 10 टू द पावर 3 है, ऊपर जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा। आया समझ में? 10⁻⁻6 6.67 आंसर आ रहा है। एक बार चेक करते हैं, सही है, ठीक है। और 3 पॉइंट इस साइड पे जा रहे हैं, 1 2 3 पॉइंट, तो ऐसे लिख सकते हैं -6.67 -6.67 और 10⁻⁻9 कूलम। क्लियर? फिर से एक बार यहाँ पे रिपीट करते हैं आंसर को। आपका फाइनल आंसर क्या है? -6.67 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। तो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज 6.67 नैनो कूलम। योर फाइनल आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल। A uniformly charged conducting sphere of 2.4 मीटर diameter, यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब यहाँ पे देखो कंडक्टिंग स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज, चार्ज ए स्फीयर पे पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखो यहाँ पे जो आपको मेन पॉइंट दिया है वहाँ पे हम अंडरलाइन करते हैं कितना? सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल आपको याद होगा, सिग्मा था। 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट बेटा क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला था Q/S, या तो Q/A लिख सकते हो, एरिया है, ठीक है। चलो उसमें से हमें Q क्या करना है? फाइंड करना है। तो सिग्मा इंटू A, फिजिकल शेप हमने कौन सा दिया है? स्फीयर। तो स्फीयर का एरिया क्या होता है? तो 4πr²।
बताओ इसमें रेडियस दिया हुआ है आपको, यस डायमीटर दिया हुआ है। चलो डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करते हैं और सिग्मा की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। सिग्मा तो अपने पास बेटा कितना है 80 है, ठीक है 4, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.14 एंड द आर 2.4 इज अ डायमीटर, सो डिवाइड 2.4 डिवाइड बाई 2, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ रेडियस 1.2 का होल स्क्वायर। नाउ यूजिंग कैलकुलेटर फॉर दिस कैलकुलेशन, here 80 into 4 into 3.14 into 1.2 into 1.2, clear, and the answer is 1446.912, clear, 1446 एक बार चेक कर लेते हैं। ओके 1446.912 इज द आंसर। 4 into 3.4 pi r square। $80 again into 4 into 3.14 into 1.2 into 1.2, clear, and the answer is 1446.912. So we can write 1.446 into 10 to the power 3, clear, कूलम इतना चार्ज होगा। चलो नेक्स्ट लेते हैं दूसरा एग्जांपल। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर। देखो ये गॉसियन सरफेस है जिसमें स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से ग्रेटर है, और ये चार्ज स्फीयर है। अंदर का जो आपको दिख रहा है ये वाला ये चार्ज स्फीयर है, और बाहर की साइड को क्या होता है गॉसियन सरफेस। तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स एंक्लोज होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclosing by this sphere, and we are using here go slow again, phi is equal to q by epsilon naught. We have taken here capital Q here, so put capital Q. We just want to find the flux here, and we have a value of Q 1.446 into 10 to the power 3 divide 8.854 into 10 raised to minus 12. Then phi, value of phi 1.446 into 8.854, sorry 1.446 divide 8.854, so value we can get is 0.1633 into 10 to the power 15, clear. So we can write this answer like that 1.6 into 10 raised to 14 Newton per coulomb meter square. So that's your second answer, clear. So we have done a little mistake here. Here the 80 microcoulomb. So we have to put 10 to the power minus 6 here. Okay, 10 to the power minus 6 here. So
if we shift this point 1 2 3 decimal point here, so we have to add 3 points, so we can get 10 raised to minus 3 here, 10 raised to minus 3 ऊपर जाएगा ये टर्म तो कितना आएगा 10 raised to 9, 10 raised to 9 और 1 एक पॉइंट यहाँ पे बेटा शिफ्ट करेंगे तो ये 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 8, सॉरी फॉर दैट, हियर 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, सो वी हैव टू पुट 10 to the power minus 6 for micro. Clear? Then after calculating this, we can get the total charge on the sphere as well as the flux enclosing by this surface. Clear? Okay, thank you very much.